नमस्कार। मैं आज महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ का महान वीर, जिसके सामने मुगल सम्राट अकबर भी धर कांपता था, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग। ये वो दुर्ग है जिसको नीचे से देखने पर पगड़ी भी नीचे गिर जाती है, इतना विशाल वह। इस दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई व पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप के बचपन में ही कठिनाइयों से भरा जीवन बीता था। जब महाराणा प्रताप का पिताजी का मृत्यु हो गई थी, तब उसका भाई जगमाल राजगद्दी हड़पने के लिए तैयारी करने लगा। तब गोकुंदा में महाराणा प्रताप के पिताजी का अंतिम दाह संस्कार हो रहा था। तब जगमाल वहाँ पर नहीं आया, तो उसी समय राजपूत रियासत के सरदारों ने समझ लिया कि जगमाल के दिल में खोट आ गया है राजगद्दी को लेकर। इसी कारण वहाँ पर सभी राजपूतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। इस राज्याभिषेक में महाराणा प्रताप के नाना जी अखेराज, जो पाली के थे, उनका विशेष योगदान था। महाराणा प्रताप का फिर द्वितीय राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में पूरे नियमों के तहत राज्याभिषेक किया गया। जब महाराणा प्रताप की वीरता व शौर्य की गाथा अकबर के कानों तक पहुंची, तब अकबर में जलन भावना से अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 रोज राज संधि करने के लिए भेजे थे, जिनमें प्रथम था जलाल खां, जो 1 नवंबर 1572 में गया। जलाल खां की भी बात महाराणा प्रताप ने नहीं मानी। द्वितीय संधि करने के लिए मान सिंह, जो जून 1573 ईस्वी में भेजा। जब उदयपुर की झील के मध्य दोनों की मुलाकात होना तय हुई, महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमानी के कारण महाराणा प्रताप स्वयं उस बैठक व्यवस्था में नहीं पहुंचे और अपने पुत्र अमर सिंह को वहां पर भेज दिया। इस कारण मान सिंह गुस्से में हो गया और उन्होंने खाना वही छोड़कर ये बात कही कि अगली मुलाकात युद्ध में ही होगी, और वहां से निकल गए। फिर भी अकबर ने अपने तीसरे राजदूत, जिसे भगवान दास को सितंबर 1573 में महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। भगवान दास की बात भी महाराणा प्रताप ने नहीं मानी। तब चौथा राजदूत टोडरमल को भेजा 1573 को ईस्वी में। जब टोडरमल की बात नहीं होने के कारण अकबर ने निश्चय किया, युद्ध की तैयारी होने लगी। इस प्रकार मुगल व महाराणा प्रताप के बीच में संघर्ष होना तय था। युद्ध से पूर्व, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व, महाराणा प्रताप ने भी समझ लिया कि कुंभलगढ़ में युद्ध की तैयारी करने लगे, और वहां से सेना लेकर खमनोर, जो गोकुंदा के पास में है, जो राजसमंद जिले में आता है, वहां पर डेरा डाल दिया और अपने युद्ध की पूर्ण तैयारी करने लगे। मुगल सेना की ओर मानसिंह राजा कुंभलगढ़ दुर्ग से पूर्व अजमेर होते हुए मांडलगढ़, भीलवाड़ा आते हुए मांडलगढ़ में डेरा डालकर वहीं पर युद्ध की तैयारी करने लगे। ये युद्ध हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, जो 2 तारीख 21 जून 1576 ईस्वी, इसका वर्णन गोपीनाथ की पुस्तक में भी किया गया और राजस्थान गजट में भी इसी को प्रमाणित तारीख 21 जून 1576 को मानी गई। और दूसरी तारीख 18 जून 1576, लेकिन महत्वपूर्ण तारीख 21 जून 1576 ही है। हल्दी घाटी युद्ध में
महाराणा प्रताप की तरफ से स्वयं महाराणा प्रताप, ग्वालियर के मान सिंह, हाकिम कासूरी जो अफगान, जो महाराणा प्रताप की मुख्य रूप से सेनापति के भूमिका निभा रहे थे। मुगल सेना में मान सिंह स्वयं थे, भगवान दास का छोटा भाई जगन्नाथ कछवा, इसमें अल बदाइन जिसकी पुस्तक मुंतखब अल तावरीख व दूसरी पुस्तक खजाइन उल फतूल, जिसमें इस पुस्तक में हल्दीघाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध की संज्ञा भी दी थी। इस युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल, जिसकी पुस्तक आईने अकबरी में भी इसका वर्णन मिलता है, इस युद्ध को खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी थी। जब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था तो आसफ खान व बदायूं आपस में दोनों बात कर रहे थे कि दोनों कोई भी युद्ध का निर्णय हो, लेकिन दोनों तरफ राजपूत ही लड़ रहे हैं, अगर कोई भी मरे तो मरेंगे तो राजपूत ही, और जीत इस्लाम की होगी। इस तरह चर्चा कर रहे थे। दोनों के मध्य घमासान युद्ध होने लगा। जब हल्दीघाटी, जब उस दर्रे में से होकर दोनों सेना आपस में भिड़ रही थी, तब महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी था, महाराणा प्रताप की जीत निश्चित थी। तभी ही युद्ध करते करते रक्त तलाई विशाल मैदानी क्षेत्र में सेना आ गई। तब मुगल सेना का पलड़ा भारी होने लगा। ऐसी परिस्थिति देखकर झालाविदा ने प्रताप का छत्र धारण कर दिया और महाराणा प्रताप को युद्ध से सुरक्षित निकलने के लिए विनती करने लगे। तभी महाराणा प्रताप की सेना, युद्ध दोनों तरफ घमासान हो रहा था, महाराणा प्रताप स्वयं चेतक पर सवार होकर वहां से निकल गए। वहां पर 15 फीट के नाले में आ गया था। उस नाले को चेतक ने कूद कर पार तो करवा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट आने के कारण बलिच्छा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी मिला था और मुगल सेना को शक्ति सिंह ने ही रोककर वीर गति को प्राप्त हुए और महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। महाराणा प्रताप का कोलियारी नामक स्थान पर इलाज करवाया और यहाँ पर मान सिंह को केवल उनके अनिर्णय रहा और अकबर स्वयं भी मान सिंह से नाराज थे, क्योंकि युद्ध का निर्णय न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही उन्हें मार सके। केवल उन्हें एक हाथी प्राप्त हुआ जिसका नाम राम प्रसाद था, जिसको वहां पकड़कर दिल्ली ले गए और उसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रखा। ये वही हाथी जिसने अपनी स्वामी भक्ति के कारण खाना नहीं खाया और कई दिनों तक भूखा प्यासा ही उस हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार प्रसिद्ध युद्ध 1576 21 जून 1576 हल्दीघाटी युद्ध का समापन हुआ। उसके बाद भी युद्ध छुटमुट होने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने दिवेर का युद्ध 1597 में लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई। इस प्रकार महाराणा प्रताप का अंतिम समय धनुष का बाण पे चढ़ाते समय घायल होने के कारण उनका देहांत 1597 ईस्वी में हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार बारडोली नामक स्थान पर किया गया है, जो आज भी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस प्रकार महाराणा प्रताप का जीवन बड़ा ही वीर व प्रेरणा देने लायक था, इसलिए हम उन्हें सत नमन करते हैं। जय हिंद।